नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। समूह के माध्यम से खेती कर कमा सकते हैं अधिक लाभ। कल्टीवेटर है बहुउपयोगी यंत्र, होता है समय एवं श्रम दोनों की बचत। बटेर पालन कर सफल किसान बने वैशाली के मिथिलेश पासवान। यदि आप कोई भी कार्य या खेती समूह के माध्यम से करते हैं तो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वामिति के निदेशक गणेश राम। वामिति का पूरा नाम है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान। तो वामिति का काम जो हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से कृषि का प्रबंधन करके अधिक से अधिक उत्पादन किसान भाइयों को मिले और उनकी आमदनी बढ़े, ये हमारा पहला मैंडेट है। और अभी किसान भाई जो है, आप वामिति के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहला कि जो भी किसान भाई कुछ करना चाहते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप कुछ भी करें तो आप एक सहायता समूह बनावें, किसानों की अपनी एक समूह बनावें और उस समूह का आप निबंधन करावें। निबंधन जो है हमारे हर जिला में, हर प्रखंड में जो है आत्मा कार्यालय है, आप वहां आवेदन दे करके अपने ग्रुप का निबंधन करा सकते हैं। और जब आप ग्रुप का निबंधन करा लेते हैं किसान भाई, तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस ग्रुप को हम लोग आत्मा की ओर से प्रशिक्षण दिलाते हैं। चाहे आप केला की खेती करना चाहते हों या मशरूम की खेती करना चाहते हों, मधुमक्खी पालन करना चाहते हों, बकरी पालन करना चाहते हों, तो हम लोग इस जो भी चीज़ें रहती है आपके संज्ञान में जो आप अच्छा समझते हैं, उस पर हम कोशिश करते हैं कि उस पर एक प्रशिक्षण दिला दें। और इसके बाद अगर ग्रुप अच्छा रहता है, अगर बिहार में उसको मार्केटिंग की दिक्कत है, उनका प्रोड्यूस नहीं बिक रहा है, तो हम लोग राज्य के बाहर भी जो हमारे उस तरह के जो संस्थान हैं, यहाँ उनका जो है मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिन राज्यों में जहाँ किसान उसको कर रहे हैं, वहाँ हम लोग एक्सपोजर विजिट के रूप में किसानों के समूह को ले जा कर के उनको दिखाते हैं, ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी वो अपना सकें और वहाँ के किसान किस तरह से जो अपने उत्पाद को बाज़ार में बेच रहे हैं उसका भी वो मूल्यांकन करके आकर के यहाँ पर वो फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप आत्मा के माध्यम से समूह का गठन करके समूह में खेती करना सीखें। समूह में आप खेती करेंगे तो आपका लागत मूल्य भी कम आएगा और आपका उत्पाद भी आपको आसानी से बिक जाएगा। और ख़ासकर किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हम लोग बासमती राइस की खेती करते हैं, तो बासमती राइस आप कई समूह में करते हैं तो उसको बिक्री की कोई समस्या नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर मशरूम की हम खेती करते हैं या मधुमक्खी पालन मधु खेती करते हैं तो कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। फूल में भी जो है, अगर आप फूल की खेती करते हैं, स्वयं जा करके आपका सामान खरीद लेंगे। अगर नहीं भी खरीदते हैं तो आप कहीं भी बाज़ार में ले जा करके उसको अपने गाड़ी से ले जा करके आसानी से बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों से पहला हम ये कहेंगे कि आप जो भी काम करें, प्रयास करें कि समूह में करें और उसमें आत्मा के माध्यम से निबंधन करावें। बैगन की बुआई का समय अभी उपयुक्त है। इसके लिए उन्नत प्रभेद है राजेंद्र बैगन 2, राजेंद्र अन्नपूर्णा, पंत बैगन, सोनाली और शंकर प्रभेद में पूसा अनमोल और अर्का नवनीत प्रमुख है। बटेर पालन कम लागत और कम समय में अधिक मुनाफा कमाने वाला उत्तम व्यवसाय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बटेर काफी लाभदायक है। आज राज्य के अनेक किसान इस व्यवसाय से काफी लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है प्रगतिशील युवा कृषक वैशाली जिले के मिथिलेश पासवान। इनका अंडा जो है तो हम लोग दे देते हैं इनको एचडी पे बच्चा तैयारी करने के लिए, और उसी से हम लोग जो है सो बच्चा वहाँ से लेके आते हैं और पालन करते हैं। उसमें से जो छाट के जो नर रहता है उसे हम बिक्री कर देते हैं 70-75 रुपये पीस। चर्बी कम होता है, इसी कारण लोग बहुत इनको खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। दूर दराज के होटल वाले भी इसमें आ जाते हैं, कुछ कटर जो हैं वो लोग भी ले जाते हैं हमसे। कल्टीवेटर यंत्र द्वारा जुताई के साथ साथ निराई का कार्य भी करता है। निराई कार्य के लिए फसलों को पंक्ति में होना आवश्यक है। इस यंत्र में एक लोहे के फ्रेम में छोटे छोटे नुकीले खुरपे लगे होते हैं, जिसके प्रयोग से खेत घास समाप्त हो जाता है, साथ ही मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं मुसल्लापुर सब्जी मंडी, जहां जानेंगे सब्जियों के भाव। कद्दू बिक रहा 10 रुपए किलो,
प्याज 30 रुपये किलो, और नेनुआ बिक रहा है 20 रुपये किलो, बैगन बिक रहा है 30 रुपये किलो, फिर करेला बिक रहा है 20 रुपये किलो, फिर साग बिक रहा है 40 रुपये किलो, खीरा बिक रहा है 30 रुपये किलो, और भिंडी बिक रहा है 20 रुपये किलो, मिर्चाई बिक रहा है 40 रुपये किलो, लेमू बिक रहा है 5 रुपये जोड़ा, मूली बिक रहा है 30 रुपये किलो। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले एक दशक में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के दिशा में जो सार्थक प्रयास किए गए, उसमें नई नई तकनीकों का समावेश बहुत तेजी से हुआ। नई तकनीकों को आपके पास तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास में पूंजी की एक अहम भूमिका होती है। ग्रामीण विकास में, कृषि के विकास में किस तरीके से पूंजी को समावेश किया जाए, उसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आप जानते हैं, जिसकी एक अहम भूमिका है। नाबार्ड के द्वारा बिहार के किसानों के लिए और कृषि के विकास में कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस नाबार्ड की इस पूरी कार्यप्रणाली पे आज हम अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका पे आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। और हमारे साथ इस परिचर्चा में विशेषज्ञ के तौर पे भाग लेंगे श्री रंजीत कुमार दास, जो मुख्य महाप्रबंधक हैं नाबार्ड पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहला प्रश्न यह है नाबार्ड की तरफ से कि ग्रामीण विकास में और कृषि के विकास में बिहार के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड की क्या पहल है? तो बिहार राज्य की जो लागत होता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, उसका एक योजना जो है वो नाबार्ड हर साल पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान के माध्यम से करता है। तो बिहार में जो उसके आधार पर बैंकों ने अपना क्रेडिट प्लान बनाते हैं और ये जो क्रेडिट प्लान जो बनाता है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो कृषि में जो पूंजी निवेश ऋण है वो जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे उत्पादन जो है, उत्पादन हार और कृषि में जो आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण जो होता है ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हर 3 रुपया जो हम कृषि के लिए ऋण देता है तो उसमें कम से कम 1 रुपया जो है कृषि पूंजी निवेश में वो नियोजक हो जाए। इसी संदर्भ में 2013-14 से शुरू किया है हम लोग जे कम से कम 1/3 ऑफ दी जो कृषि में 3 रुपया जो हम लोग ऋण देते हैं उसका कम से कम 1 रुपया पूंजी निवेश ऋण के तरफ जाए। और इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम है कि जो भारत सरकार ने जो ये किए हैं कि हमारे LTRCF फंड दिया है, उसमें कम पैसा में, कम ब्याज दर में हम लोग किसानों को जो पूंजी निवेश के लिए जो कर्जा बैंक को देते हैं, पर्टिकुलरली जो RRBs ग्रामीण बैंक होता है और सहकारी बैंक होता है, जो कि क्षुद्र चाषी के और नाम मात्र चाषी को कर्जा देते हैं, उनके पास पहुंच जाए, इसके लिए हम उनको बहुत कम सस्ता ब्याज दर पर हम पुनर्वित्त देते हैं। इसके माध्यम से 2014 और 15 में अच्छा पूंजी निवेश ऋण दिया गया है। किसान भाइयों, नाबार्ड से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा कर रहे हैं। वार्ता बहुत ही रोचक है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत लौटते हैं इस सूचनात्मक अंतराल के बाद। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। बिहार में जो भूमि की जोत है वो कम है और भूमिहीन किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वैसे में सर ये तमाम योजनाएं जो हैं वो भूमिहीन किसानों के लिए नाबार्ड कैसे किस तरीके से इन योजनाओं का संरचना करता है या उन तक आपकी योजना कैसे पहुंचती है? भूमिहीन किसान जो है करीब हर राज्य में तो है, लेकिन बिहार में जो इसका प्रभाव जो है माने यहाँ जो इसका जो कवरेज जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मोस्टली जो है कि जो लैंड ओनर है वो टीलर नहीं होता है, तो बिहार में ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा है और उनको कोई लिखित रूप से उनको ज़मीन नहीं मिलता है बोल के तो उनको भी संस्था से वित्त पोषण नहीं हो पाता है। तो इसको नज़र में रखते हुए इसको जो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भूमिहीन किसान है उनको हम JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाते हुए हम उनको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्वल्पमियादी कृषि फसल ऋण हम उनको दे दें। भारत में जो लक्ष्य रखा था कि 2014-15 में 5 लाख ऐसे समूह बनाते हुए उनको कृषि की उत्पादन ऋण देने के लिए, लेकिन आपको खुशी हो रहा है कि बिहार में नाबार्ड के माध्यम से प्रोत्साहन और सब कार्यक्रम के माध्यम से हम जब ऑल इंडिया में 4,64,000 JLG को फाइनेंस हुआ है, उसमें सिर्फ बिहार में ही 50,254 ग्रुप को हमने फाइनेंस किया है और कम से कम जो है ऑन एन एवरेज एक फार्मर को 26,000 रुपया करके मिला है। ये एक रिकॉर्ड है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो किसान जो भूमिहीन है और भूमि दूसरों से लेते हुए खेती करते हैं उसमें भी संस्थागत वित्त पोषण हो जाए और उसमें उसके माध्यम से जो उस ज़मीन में जितनी ऑप्टिमम जो इनपुट डालना है, खाद डालना है, बीज डालना है और कीटनाशक दवाएं डालना है, वो जितना डालना चाहे उतना वो डाल सके और उसमें जो उत्पादन क्षमता है उसका ऑप्टिमली उसको हासिल करे। परंतु सर एक प्रश्न और उठता है कि जो हमारे उत्पादक हैं और उत्पादन से बाजार तक ले जाने की कड़ी में बहुत सारी पूंजी की भी ज़रूरत होती है और उनको प्रक्रियात्मक नुकसान भी होता है, तो इस तरह के उत्पादक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए नाबार्ड के द्वारा क्या पहल की जा रही है? भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 100 रुपया जब लगता है कोई लागत है कृषि में
तो कम से कम उसका ग्रॉस रेवेन्यू जो है 150 रुपया हो, नहीं तो ये फार्मर्स के लिए इंसेंटिव नहीं है खेती करने के लिए। लेकिन आज के दिन में जो हम देखते हैं कि जो खाद की भी जो इनपुट्स कॉस्ट है इतनी बढ़ गया है, तो उसको नज़र में रखते हुए हम देखते हैं कि 100 रुपया में 120 रुपया तक ही आता है। लेकिन दूसरा एक इसका यह है कि जो कलेक्टिव समूह के माध्यम से समूह बनाते हुए वो जब कोई इनपुट को खरीदते हैं तो उसमें बहुत उसका कॉस्ट सेविंग होता है और अच्छा गुणात्मक मान उसका होता है। और तीसरा है कि वो समय पर उसको मिलता है। और ये भी देखा है कि जब फार्म गेट में कोई चीज़ को 100 रुपया वो बेचता है तो कंज्यूमर जो फाइनली उसको पे करता है 200 रुपया। उसका मतलब है कि 50% जो कंज्यूमर रुपये का शेयर वो उसको मिलता है और वहाँ कॉस्ट जो है ज़्यादा देता है जब इनपुट्स खरीदता है। तो हमने सोचा है कि जो भारत सरकार का ये भी प्लान था कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक कमोडिटी के आधार पर एक क्लस्टर में 50-100 फार्मर को लेते हुए उनको एक उत्पादक समूह बनाए और उत्पादक समूह जो कमोडिटी के खेती कर रहे हैं उसके सारी इनपुट और कलेक्टिवली वो बार्गेन करके उठाएं और कलेक्टिवली उसका प्रोड्यूस को भी कंज्यूमर तक की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक को पहुंचा दे। इसमें क्या होगा कि उसमें इनपुट कॉस्ट में सेविंग होगा 10-20% और कंज्यूमर का जो प्राइस है फाइनली जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो प्राइस देता है उसमें से वो उसका अच्छा रियलाइजेशन होगा। तब क्या होगा कि खेती में जो लागत 100 रुपया है उसमें से वो 150-200 रुपया तक वो ले सकता है। किसान भाइयों, नाबार्ड से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा कर रहे हैं। वार्ता बहुत ही रोचक है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत लौटते हैं इस सूचनात्मक अंतराल के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसको हम आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे आलू उत्पादक हैं तो उनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। हमारे अनाज के उत्पादक हैं उनको रखने के लिए भंडारण की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग की कुछ यूनिट्स हैं, जैसे आप खेती करते हैं, कई सारी मखाना की खेती कर रहे हैं या मेंथा की खेती कर रहे हैं, इस तरह की तमाम जो अभी नए नए फसलों की चयन आप कर रहे हैं उसमें कुछ आधारभूत संरचना की ज़रूरत है। उन आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नाबार्ड कैसे आप तक पहुंचता है, यह सर हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले से हम बोला है कि जो जितने भी हमारे इधर क्रेडिट प्लानिंग हो रहा है और क्रेडिट प्लान बनाते हुए जो कर्जा बैंक दे रहा है उसकी जो एस्टिमेशन जो है मूल रूप से नाबार्ड कर रहा है। लेकिन कोई बैंक से ये आया कि देखिए कि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ज़्यादा क्रेडिट हम डिप्लॉय करें और उसको प्रॉफिटेबली लोग यूज़ करते हुए हमको कर्जा वापस करें। तो हमने क्या किया कि ठीक है, तो भारत सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोल के एक फंड बनाया। तो इस फंड के अंतर्गत हम लोग जितने भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, इंक्लूडिंग जो है कोल्ड स्टोरेज है कि आपकी जो वेयर हाउसिंग है, ड्राई वेयर हाउसिंग है, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं। और ये जो कर्जा है इसके माध्यम से आज जो बिहार में रूरल कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ हमने भंडारण जो है, ग्रामीण भंडारण जो है उनको दिया है। इसके अलावा हम लोग जैसे बिहार वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस है उनको भी हमने दिया है गोडाउन बनाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर होता है, नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड होता है एक, उनको भी हमने अच्छा गोडाउन, मॉडर्न गोडाउन जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जैसे पूर्णिया और समस्तीपुर में बनाया है। और ये हम लोग चाहते हैं कि
ये गोडाउन के माध्यम से फार्मर और भी ये फ़ायदा उठाए कि जब उसको खेती माने हार्वेस्ट हो जाता है तुरंत उसको बेचना पड़े, उस ग्रेन को उस गोडाउन में स्टोरेज रखे और उस स्टोरेज रिसिट के आधार पर उसको कर्जा मिल जाए, और जब उसको अच्छा लगता है कि प्राइस हो जाएगा तब उसको गोडाउन से लेके वो बाज़ार में बेच सकते हैं। जो डिस्ट्रेस सेल जो है उससे वो रोक सकता है और आपको उनको बचा सकता है। तो इसके माध्यम से हम लोग जो बिहार में करीब 2000 से ज़्यादा करोड़ हम लोग दे रहा है, माने सैंक्शन हो रहा है। करीब 1500 करोड़ का हम लोग डिसबर्समेंट भी कर रहा है। और भारत में बिहार 2013-14 में हम लोग इतने अच्छा काम किया है। बिहार की जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको एक बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला है इंडिया में। बहुत अच्छा है सर। हम चाहेंगे कि बिहार के ग्रामीणों के विकास में नाबार्ड अपनी भूमिका अदा करते रहे और इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा सम्मान भी मिलता रहे। आज आप कृषि दर्शन में आए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। किसान भाइयों, आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं कृषि आधारित कुछ लोकगीत एवं नृत्य।